वेलकम बैक टू गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम लोग बात करें आई केयर पे और अभी एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट हम लोग सवाल जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। वो सवाल ये है कि किस तरह के सन ग्लासेस या सन शेड्स जो है या आप उनको कुछ भी बोल रहे हैं, सन ग्लासेस सन शेड्स को अगर कुछ भी बोल रहे हैं वो किस तरह के पहनने चाहिए। नंबर 1 वो जो आपको सूट करे, दूसरा जिसकी शेप आपको सूट करे, दूसरा उसमें जो ग्लासेस होती हैं जो अंदर शीशा होता है उसकी आजकल बहुत डिफरेंट फॉर्म्स आई हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए कि वो शीशा किस तरह का होना चाहिए। देखो कहते हैं कि सन ग्लासेस आप वो यूज़ करो क्योंकि सन ग्लासेस का मकसद यूज़ करना ब्यूटिफिकेशन नहीं है बेसिकली, but yes it is used for that purpose, but it is not as well, but UVA or UVB light. Yes, exactly, it's protection against the ultraviolet radiation. So when you go out और अगर आपको सन ग्लासेस खरीदने हैं तो आप सन ग्लासेस ब्रांडेड लें तो ज़्यादा बेहतर है, और ब्रांडेड भी कोई ऐसी शॉप से कि जहाँ पे एक्चुअली आपको ब्रांडेड सन ग्लासेस मिले, सेकंड नंबर ना मिलते, कॉपी जिसको कॉपी कहते हैं, फर्स्ट कॉपीज़ और सेकंड कॉपीज़ कहते हैं। सो उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि उसका जो ग्लास होता है उसके अंदर प्रॉपर यूवी प्रोटेक्शन की रेंज होती है, और आपको साथ उसके दे विल गिव यू अ पेपर जिसके ऊपर कंपनी हैज़ पुट डाउन कि आपको ये प्रोटेक्शन है। सो आप इतनी चीज़ों पे स्पेंड करते हैं मनी, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जस्ट स्पेंड ऑन अ गुड पेयर ऑफ यूवी प्रोटेक्टिव सनशेड्स। सो वो जो पूछ रही थी कि जी आप काला चश्मा पहने या ना पहने, इट्स नॉट हार्मफुल फॉर द आई एट ऑल प्रोवाइडेड कि आप गुड क्वालिटी चश्मा पहने। अच्छा, और जिसमें ये आपको आजकल पता जो प्लास्टिक आया हुआ है, जो प्लास्टिक की फॉर्म्स होती हैं, मतलब इन सेंस वो कहते हैं ये लाइट वेट है, सो और ये इतने आराम से टूटेगा भी नहीं, आपके शीशे के नीचे गिर गए तो वो टूट जाएंगे, तो पीपल हैव स्टार्ट प्रेफरिंग वो प्लास्टिक। तो वो प्लास्टिक वर्क्स द सेम वे? नो, इट वर्क्स द सेम वे। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ग्लास इज़ यूजुअली नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि अगर कोई एक्सीडेंटल इंजरी हुई अंदर चला जाएगा, हाँ, तो उससे बहुत सिवियर किस्म की इंजरीज होती हैं। दैट इज़ द रीज़न कि वो नहीं यूज़ किया जा सकता। और स्पेशली अगर हम पावर ग्लासेस बनवा रहे हैं तो पावर ग्लासेस के अंदर जिनका नंबर बहुत हाई होता है, फिर उनके चश्मे शीशे में बहुत हैवी और बहुत मोटे हो जाते हैं, जिनसे उनको फिर नज़र में प्रॉब्लम्स होती हैं। सो प्लास्टिक के अब ग्लासेस आते हैं, और फिर वो हाई इंडेक्स ग्लासेस होते हैं जिनके जो लाइट वेट होते हैं, और जिसके अंदर वो फिर जो आपकी एबनॉर्मैलिटीज़ शीशे के साथ रिलेटेड होती हैं वो नहीं होती हैं, तो दैट्स फाइन, यू कैन यूज़ दैम। ओके, वी कैन यूज़ दैट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें लाइट ब्राउन, ब्लैक, मर्क्यूरिक ये चीज़ें भी आती हैं, तो इनमें से क्या प्रेफर करना चाहिए? Whatever you're comfortable with. Whatever you're comfortable with. कुछ लोग जब बहुत ज़्यादा डार्क पहन लेते हैं तो उनको बड़ा ब्लाइंडिंग इफेक्ट्स आ जाते हैं, इन सेंस कि उनको सही से कंसंट्रेशन नहीं होती कि यहाँ से क्या, स्पेशली व्हेन दे ड्राइविंग, तो उनके साथ ड्राइविंग में इशू आ जाता है कि दे कांट फोकस, मतलब उन्हें सब कुछ अंधेरा लगने लगता है। तो उसका मतलब इनमें रॉड्स कम है या कोई इस तरह की चीज़? नहीं, दैट्स नॉट द थिंग। आई मीन द थिंग इज दिस कि आपने अगर बहुत डार्क ग्लासेस पहन लिए हैं और बाहर की एनवायरनमेंट जो है इट्स नॉट ब्राइट, तो नहीं, बाहर की एनवायरनमेंट डेफिनेटली ब्राइट है, सनलाइट है वहाँ पर, लेकिन डार्क ग्लासेस पहनने के बाद आपको इशू आ रहा है और यू कांट फोकस और आपको सब अंधेरा लगने लगा। लाइक people like you and me, you can wear it, but I'm telling you about few people जिनको जैसे ही वो काले ग्लासेस पहनाते हैं उनकी कंसंट्रेशन खत्म हो जाती है, उनको हर चीज़ डार्क लगना शुरू हो जाती है, and they can't work. Well, if it is happening like this, then they should get an eye examination done, okay, and find out what is the problem. If there is no underlying, it's not common, people are usually comfortable, लेकिन अगर if there is an underlying cause, that should be picked up, और अगर कोई underlying cause नहीं है and they still have a discomfort with those glasses, then they should go for a lighter shade. Then they should go for a lighter shade. हाँ, अब lighter shade तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आजकल तो फ्रेम्स भी बड़े क्यूट आ गए हैं, so you know you can wear anything you want to. अच्छा जी, अब हम थोड़ी सी कैटरेक्ट की बात करते हैं, तो सबसे पहले ये बताइए कि कैटरेक्ट मोतिया ये क्या चीज़ है? ओके, देखो कैटरेक्ट यहाँ जिसको उर्दू में सफ़ेद मोतिया कहा जाता है, हाँ, उसका कैटरेक्ट खुद जो वर्ड है उसका जो मीनिंग है वो है कैस्केड या फॉल, वाटरफॉल, ओके। और व्हाट हैपेंस इज़ एक्चुअली, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ये हर एज ग्रुप में होता है, लेकिन स्पेसिफिकली जिसकी हम यूजुअली बात करते हैं वो ओल्डर एज ग्रुप में जो प्रेजेंटेशन होता है। कैटरेक्ट ये होता है कि जो आपका नेचुरल आई लेंस है वो क्लाउडी हो जाता है, अब वो क्लाउडी हो जाएगा तो फिर उसके अंदर से आपको क्लियर नज़र नहीं आएगा। आप एक एग्जांपल लो, ये देखो ये ग्लास पड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये दिस इज ट्रांसपेरेंट ग्लास एंड आई कैन सी थ्रू एंड थ्रू दिस वेरी क्लियरली। अगर इसको मैं वाइट कर दूं, ओपेक कर दूं, जैसे ये कप पड़ा हुआ है, आई कैन नॉट सी थ्रू द कप, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अच्छा, अभी ये व्हाइटनेस कहाँ से आएगी, इस पे हम बात कर रहे हैं एक कॉल के बाद। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग। बेटा, असल में आपका मौजू इतना प्यारा है, और फिर जो मैडम आज आई हैं
इतनी बैलेंस डॉक्टर लग रही हैं, इतनी बैलेंस डॉक्टर लग रही हैं कि वो हर चीज को बिना सोचे समझे अपनी जदीद मालूमात पर डिस्कार्ड नहीं कर रही हैं, बल्कि उसके बैड वजह वजूहात भी बता रही हैं। तो मेरे जहन में 4-5 सवाल आ गए, आपका वक्त तो मैं ले रहा हूँ। पहली बात तो ये मुझे पूछनी है कि ये जो मोतिया जो है ये क्या यानी लाजमी प्रोसेस है जिंदगी का, एक बात। अच्छा, दूसरी बात, हमारी आंखें में कोई खराबी हो जाती है तो क्या ये सिंपल एग्जामिनेशन जो डॉक्टर करते हैं दवाई डाल के, नंबर देख के और आंखों के अंदर पर्दे के पीछे देख के, तो ये फुल एग्जामिनेशन आंखों के मुकम्मल नतीजा निकल जाता है या कुछ और भी कराना चाहिए? अच्छा, तीसरी चीज ये पूछनी है, जो पहले भी आपने सवाल में पूछा है, वो के जरा अलग टप्पू सा सवाल है, लेकिन मैंने ये सुना है कि आंख ऐसा ऑर्गन है जिस्म का जो पैदाइश से लेके आखिर तक एक ही साइज का रहता है। अच्छा। जिसको आपने मना भी कर दिया था, लेकिन मैं डॉक्टर साहबा से पूछना चाहता हूँ। अच्छा, और डॉक्टर साहबा आप बहुत प्यारी शख्सियत है, आपने पोल का जवाब भी इतना प्यारा दिया है और इतना बैलेंस और मुख्तसर कि मेरे ख्याल में राफिया साहबा को तसल्ली हो जानी मेरी तसल्ली की बात नहीं है। राफिया साहबा आप एंटी हो रही है बड़ों से थोड़ा नहीं, मैं बिल्कुल एंटी नहीं, कतई एंटी नहीं हूँ। होती है, बड़ों से भी गलती होती है। एग्जैक्टली, ये पॉइंट मेरा है कि बड़ों से भी गलती हो सकती है। बिल्कुल होती है। ठीक है, चले जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। थैंक यू। हाँ जी मैम, 3 सवाल उन्होंने पूछे, चौथा और 5वां नहीं पूछा आपने। अच्छा जी, सबसे पहला सवाल, पहले हम कैटरेक्ट का जो वाइटनेस है वो एक्सप्लेन कीजिए, फिर इस सवाल पे बात करते हैं कि वो वाइटनेस कहाँ से आ गई लेंस में। ओके, जो वाइटनेस जो एज रिलेटेड होती है, उम्र के साथ जो होती है, हमारे लेंस, जो हमारा लेंस है नेचुरल लेंस, ये बिल्कुल फ्लूइड की तरह एक चीज़ है, ठीक है। और इसके अंदर कुछ मटेरियल्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, फाइबर्स होते हैं। मेम्ब्रेन सी नहीं होती, isn't it a membrane? The capsule is a membrane, okay, जो लेंस के अराउंड होता है। लेंस के अंदर एक मटेरियल होता है, ठीक है ना। वो मटेरियल की जो कंसिस्टेंसी है वो एज के साथ चेंज होती है। जैसे हमारे बाल ब्लैक होते हैं और एज के साथ डीपिगमेंट होते हैं तो वाइट होना शुरू होते हैं, इसी तरह जो लेंस होता है वो अंदर से उसकी जो कंसिस्टेंसी है, उसके जो मटेरियल उसको बनाया हुआ है वो चेंज होती है और उसमें ओपेसिटी आना शुरू हो जाती है। सो ये तो नेचुरल लेंस का प्रोसेस है। अगर अर्ली स्टेज के अंदर जैसे चोट लग जाए और चोट की नौयत ऐसी हो कि लेंस को भी चोट लग जाए तो लेंस फिर सफ़ेद हो जाता है। 20 ईयर ओल्ड पर्सन में भी सफ़ेद हो सकता है। उसमें भी क्या हुआ है कि उसका जो नेचुरल, उसका जो मटेरियल है उसके अंदर चेंजेस आती हैं और वो वाइट होना शुरू हो जाता है। सो दैट इज़ बेसिकली कि वो क्लाउडीनेस कहाँ से आती है, वो लेंस के अंदर नेचुरली होती है। उसकी सिर्फ कंसिस्टेंसी विद टाइम, विद ट्रॉमा या फिर विद मेडिकेशंस, दे आर मेडिसिन्स आल्सो व्हिच कैन कॉज कैटरैक्ट, या एज की वजह से इन्फेक्शंस ऐसी जो कि बच्चों के अंदर होती हैं उनके अंदर, सो ये कॉज होता है वाइटनेस का उसके अंदर। कुछ कॉस्मेटिक्स का भी रिलेशन है, उसमें बात करेंगे, वो ना एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ओके अच्छा व्यूअर्स, हमारे पास फिर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन हम कहीं नहीं जा रहे, आप लोग भी कहीं नहीं जाएगा, छोटा सा ब्रेक है, अभी वापस आ रहे हैं।